एक जमाने में मुझे कहानियां रचाने का बहुत शौक था, लेकिन यह कहानी न काल्पनिक है न ही रचाई हुई। ये मेरी अपनी कहानी है, मेरी जिंदगी की और शायद मेरी मौत की। बनी की मौत को बस 2 हफ्ते हुए थे जब मुझे हमारी समस्या की संजीदगी का एहसास हुआ। बर्न यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन पहले कभी नहीं हुआ था। दिस वॉज द बिगेस्ट मैन हंट इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर स्विस कैंपस लाइफ। न्यूज़पेपर्स, टीवी स्टेशंस, स्टेट ट्रूपर्स, सारे जगहों पर एक ही चर्चा थी। मुझे आज 10 दिन बाद भी अपने आप पर आश्चर्य हो रहा है। बनी की लाश को छुपाने का मेरा इरादा कभी नहीं था। मैंने तो सोचा था कि बनी की लाश किसी न किसी को तो मिल ही जाएगी और इस तरह से यह बात साबित हो जाएगी कि बनी की हाइकिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई। An Asian student falls to death from the cliff of the Alps. सिंपल। यकीन नहीं होता कि इस कंफ्यूजन की वजह मैं हूं। शायद मैं ही हूं। एक जमाने में मुझे कहानियां रचाने का बहुत शौक था, लेकिन यह कहानी न काल्पनिक है न ही रचाई हुई। यह मेरी अपनी कहानी है, मेरी जिंदगी की और शायद मेरी मौत की। यह है सोमी, मेरी सोमी। यह अलीशा मुझे अपना फ्रेंड फिलोसोफर गाइड समझती है और यह बनी हमेशा मेरी बात मानता है। और ये मैं कृष्णा पंडित। 4 गहरे दोस्त, अलग अलग शहरों में रहने वाले हिंदुस्तानी यहां स्विट्जरलैंड की बर्न यूनिवर्सिटी में मिले और कितने अच्छे गहरे दोस्त बन गए। योगा की ओरिजिन इंडियन है और हमें आज उसकी पहचान हो रही है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑलरेडी उसको अडॉप्ट कर लिया है। वेस्टर्न कंट्रीज में योगा की सिर्फ पब्लिसिटी होती है और वो भी फिगर कॉन्शियस लोगों के लिए। योगा का मतलब सिर्फ आसन नहीं होता, देयर इज मोर टू इट। या बट हु प्रैक्टिसेस अदर फॉर्म्स? करते हैं ना, हमारे हठ योगी करते हैं और जिस स्तर की साधना करते हैं अच्छे अच्छे साधु संत नहीं कर पाए। और तुम्हारे ये जो गोरे लंगूर है ना ये 7 जन्म लेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। आज तो तुम कह रही थी ना कि ऑकल्ट साइंस में बहुत पावर है वगैरह। योग की साधना करके देखो। अगर मैं योग की साधना करूं पूरी श्रद्धा से, कुछ ही दिनों में ये ग्लास है इसको मैं अपनी आंखों से हिला सकता हूं। ये कृष्णा, ये वही वाला तो नहीं? ओम ह्रीम ह्रूम झम बनी एक मिनट यार। कृष्णा, ये सचमुच हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो इसमें कितना वक्त लगेगा? दैट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुम इस शक्ति को कौन सी दिशा में ले जाओगी वगैरह वगैरह। जरा सोचो हम लोग कितने पावरफुल हो सकते हैं ना। हाँ अलीशा, नहीं, अगर पावरफुल बनने के लिए तुम योग करोगी तो बहुत पछताओगी। उसके लिए सेल्फलेसनेस में बिलीव करना होगा, अपने ईगो, अपने अहम को डिसॉल्व करना होगा। समर्पण की भावना से तब करोगी तब जाके सिद्धि मिलेगी। समर्पण से परमानंद मिलेगा। एक स्तर पर जाकर अहम ब्रह्म का एहसास होगा। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। जानते हो मतलब? मैं ब्रह्म के समान हूं, ब्रह्म मेरे समान है। ब्रह्म, द माइटीएस्ट, द क्रिएटर। अगर तुमने अपने पेटी ईगोस को डिसॉल्व किया और समर्पण की भावना से तुमने परमेश्वर के सामने अपना शीश झुकाया, फिर देखना चमत्कार। ऐसे स्टेट में अगर तुमने किसी का खून भी किया ना, तो भी एहसास नहीं होगा कि तुमने किसी का खून किया। You are so much one with God. I don't believe this. Shit.
कृष्णा, दिस इज साउंडिंग लाइक अ ट्रैप। ऐसा करते हैं, आज से हम लोग योग की साधना शुरू करते हैं। नो मोर टॉकिंग। ग्रेट। हमने सब कुछ किया, ड्रग्स, ड्रिंक्स, प्रेयर्स, लेकिन सबसे पहला काम था हमारे अहम को मारना। हम चारों लोग योग की साधना करने लगे। हॉस्टल के कमरों की सफेद चादरों को लेकर रोब्स बनाए। आखिरकार एक दिन हम कामयाब हो गए। पहाड़ झूमने लगे, हमारी बंद आंखों के सामने रोशनी आई, तेजित मगर शीतल। स्वर्गिक आनंद का एहसास हमें तब हुआ जब हमने परमात्मा को देखा। क्या बक रहे हो बनी? तुमने खून किया था। What? मैं? तुमने खून किया था। बकवास कर रहे हो? सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? चलो निकलो ऐसे। निकलो ऐसे। कृष्णा, मैं मर गया था। कृष्णा संभालो। ये कौन है? सोमी। होल्ड ऑन गाइस, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने किसी का खून कर दिया और हमें पता ही नहीं? प्लीज तुम लोग अपने दिमाग पे जोर डालो। हो सकता है हमने इसका खून किया ही नहीं हो। कृष्णा। हाँ, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कृष्णा। एक आदमी के हाथ में पिस्तौल थी और बंदूक थी और उसने मुझ पे गोली चलाई और मैं मर गया कृष्णा। ये क्या हो रहा है कृष्णा? Hold on. ये आदमी उस पहाड़ से आया और चिल्लाने लगा और फिर अपने सर पे एक बंदूक रखी and he committed suicide. अगर ये सुसाइड है तो फिर ये खून हमारे पर कैसे लग गया? एक मिनट। वो आदमी पहाड़ से आया, उसके हाथ में बंदूक थी, उसने हम चारों को निशाना बनाया और गोली चलाई, लेकिन ये खून कहाँ से आया? हमें तो गोलियां लगी ही नहीं। ओह नो कृष्णा, प्लीज तुम कुछ सोचो। कृष्णा तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? ये क्या है कृष्णा? ऐसे गुम हो जाते हो तुम। ये सब खून ये क्या है? बता दो कुछ। एक आरना भैंसा आया था। भैंसा? उसने इस आदमी पर हमला किया, फिर हमारी तरफ मुड़ा। क्योंकि हमने सांस रोक ली थी योग की तपस्या में, तो उसने हमें मुर्दा समझ लिया, इस तरह का चला गया। नहीं हाँ। नहीं। Oh my God! This is not working. We must go to the police. हम पुलिस के पास जाएंगे। कृष्णा, let's go to क्या police. बकवास कर रही हो सोमी? क्या कहोगी पुलिस से? वही जो तुमने अभी कहा। हमारी स्टोरीज तो मैच ही नहीं करते। और ये खून इस आदमी का है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? हम उनके पास अगर ब्रेथ एनालाइजर होगा ना, सब लोग फंस जाएंगे। हम लोग याद रखो, हम सबने गांजा पी रखा है। उसके बाद सिर्फ लीथल इंजेक्शन या फिर इलेक्ट्रिक चेयर।
कृष्णा। एक मिनट बनी, एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया। चलो यहाँ से, चलो। कुछ नहीं, चलो चलो, लेकिन चलो यार। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यार, जाओ। वो लाश जिससे हम लोग टकराए थे वो किसी और की नहीं बल्कि बर्न के सबसे रईस आदमी जेम्स ट्रिटन की थी। हमने एक बार सोचा कि पुलिस के पास जाए, पर पुलिस के पास जाकर क्या कहते? हमारे हाथों पे खून के निशान थे, मुंह से शराब और गांजे की बदबू आ रही थी, और फिर हमारे रोब्स, खून से लथपथ रोब्स, क्या सफाई देते। फिर हम लोगों ने एक कसम खाई कि ये हमारे बीच एक सीक्रेट रहेगा, मरते दम तक। फ्रेंड्स until death do us part। हमने रोब्स को जलाकर सारे सबूत मिटा दिए, लेकिन ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरे ही दिन ये खबर स्विस ट्रिब्यून में छपी। Big businessman found shot is in very critical condition. हमने तय कर लिया था कि इस हादसे को एक बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे। किस्सा खत्म, मगर ऐसा हुआ नहीं। दूसरे ही दिन हमारी दोस्ती में दरारें पड़ने लगी। कारण हमारे ग्रुप की सबसे वीक लिंक अलीशा और उसकी शराब पीने की आदत। न जाने क्यों अलीशा शराब पीने के बाद अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। थैंक यू, बताना है, सबको पता चल जाएगा अभी। अलीशा इनफ, हमारी कोई सीक्रेट नहीं है। अरे भूल गए? एक्सक्यूज है, आपको पता है हमने किसी का खून किया है। जी जी, थोड़ा ज्यादा हो गया और कुछ नहीं बस। How can you do something like this? How can I do something like this? Because of him, we were doing yoga. Because of him, we never told the police कि हमने किसी को मारा. How can I do something like this? यार ये लड़की हमें मरवाएगी। कृष्णा, chill out, okay? देखो, ये हादसा हम सब के लिए बहुत ज्यादा हो गया है। हम सबको मिलकर उसे समझाना चाहिए, हमें उसे वक्त देना चाहिए। बनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम समझाओ भाई। She'll understand, Krishna, please. Krishna, my friend, my philosopher, my guide. It was your idea, no? Yoga? Good idea. So me? Robes. White robes. Very nice. Bunny. My boyfriend. अलीशा। Alcohol. Drugs. Hats off to you. हमें पुलिस के पास जाना चाहिए था। हमें उसे मारना नहीं चाहिए था। अलीशा, enough! Stop it! Okay. हाँ. This is my favorite place, you see. यहाँ बैठते हैं. Yeah, now tell me what's the problem. कृष्णा, I'm sorry मैं इस तरह से बिहेव कर रही हूँ, लेकिन अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो उसके क्या implications हो सकते हैं? क्या implications हो सकते हैं, अलीशा? What do you think? I think that अगर हम अपने क्राइम खुद कंफेस करेंगे तो शायद हम इलेक्ट्रिक चेयर से बच सकते हैं। We can get the best lawyers in Switzerland. My dad can finance the whole thing. Are you sure तुमने किसी से बात नहीं की?
Not at all. लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं कन्फेस करूंगी. Please be with me on this. Krishna, you are my friend, my philosopher, my guide. Please, please don't leave me on this. I'm begging you, please, Krishna, please. Please. अलीशा से मिलकर मुझे धीरे धीरे ये विश्वास होने लगा कि एक दिन ये लड़की हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है। वो अपना कंट्रोल खो चुकी थी। ऐसी हालत में आदमी कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोल सकता है। बस अलीशा का इलाज मैंने ढूंढ निकाला, द ग्रीक आर्ट ऑफ पॉइजनिंग। पढ़ाई लिखाई का शौक होने की वजह से इस किताब का ख्याल आया जो मैंने ज्यूरिक के फ्री मार्केट से खरीदी थी। ग्रीक हर्ब्स में मशरूम का बड़ा महत्व है। अगर एक स्पेशल वैरायटी के कच्चे मशरूम्स को सूर्यास्त के समय तोड़ा जाए तो वो जहर बन सकता है। इस जहर को तोड़ने के लिए एट्रोपिन नाम का एक एंटीडोट भी है, जो मशरूम खाने के 3 घंटे के अंदर अंदर लिया जाए तो आदमी के शरीर में जहर का फैलाव बिल्कुल नहीं होता। बस उल्टी होती है और सारा जहर बाहर। फिर मैंने एक अच्छा वक्त ढूंढकर अलीशा को अपने घर खाने पे बुलाया। Good. Thank you. Different. पता नहीं क्यों मैं उस पल का इंतजार करने लगा जब अलीशा तड़प तड़प कर मरेगी। Krishna, save me. ऑटोप्सी में मौत की वजह फूड पॉइजनिंग निकली। मैं भी 2 दिन हॉस्पिटल में रहा एंड फाइनली इट बिकेम एन ओपन एंड शट केस। मुझे लगा कि सारा माजरा खत्म। अलीशा की मौत के बाद मुझे लगा कि मैं अब चैन की जिंदगी जी सकता हूं, लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ नहीं। मेरी हर बात मानने वाला बनी पता नहीं क्यों खोया खोया सा रहने लगा। वो क्या करता था, कहां रहता था, किसी को कुछ पता नहीं। ये समझूंगा कि कृष्णा पंडित नाम का इंसान मेरी जिंदगी में बनी कभी मुझे नहीं आया। अवॉइड करने बनी लगा था। मर गया कृष्णा मेरे लिए। एक दिन मैंने छुप छुप कर उसका पीछा किया और मैंने क्या देखा कि वो पुलिस स्टेशन में आया। लेकिन बनी पुलिस से कुछ कह नहीं पाया। अब इसे हमारी दोस्ती का कारण मानूं या फिर बनी की कमजोरी, पता नहीं। मैंने बनी से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे अवॉइड करता रहा। एक दिन
मॉन्ट्रो हार्बर पर खड़ा मैं समंदर को देखता रहा और सोचता रहा कि बनी से क्या कहूं, कैसे समझाऊं उसे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक कृष्णा, बनी, अलीशा मर गई। आई नो बनी, मर गई वो। बनी, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा बनी। मुझे मालूम है ये कठिन समय है तुम्हारे लिए, लेकिन we all share your feelings, बनी। Alicia was quite a lovely girl. Oh really? कृष्ण, तुम्हें वाकई लगता है कि अलीशा बहुत अच्छी लड़की थी? Of course, बनी। क्यों? तुम्हें कोई शक है? तो फिर उसका खून क्यों किया तुमने? बनी, मैंने खून? हाँ। देखो बनी, पुलिस ने मुझे बुलाया, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उसका खून किया। एक्चुअली उसका खून हुआ ही नहीं था। इट वाज अ केस ऑफ फूड पॉइजनिंग यार। अगर फूड पॉइजनिंग की वजह होती तो सिर्फ तुम्हें उल्टियां क्यों हुई? अरे उसे तो एक भी उल्टी नहीं हुई। अब बनी प्लीज, बल्कि वो तो नींद में बनी ही। सुनो, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स प्लीज। अरे हो सकता है इसकी एनाटॉमी वीक हो, कुछ भी हो सकता है। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। लाया, you killed her, I know it। सिर्फ मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता। अब मैं वही करूंगा जो अलीशा करना चाहती थी, बनी, जो कि मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। समझे तुम? तुमने मारा है कृष्णा पंडित, तुमने उसे मारा है। मैं नफरत करता हूं तुमसे, खूनी कृष्णा पंडित। आई हेट यू। बनी, बनी का पागलपन यहां रुका नहीं। रोज शाम क्रिस्टल माउंटेन जाकर चिल्ला चिल्ला कर मेरे इरादों का बयान करने लगा। जिस आदमी ने मेरी गर्लफ्रेंड का खून किया है, मैं उसे अपना दोस्त कैसे मानूं? बनी मेरे लिए खतरा बनता जा रहा था। उसी दौरान मुझे एक किताब मिली, द आर्ट ऑफ फॉलिंग। शायद ईश्वर भी मेरे फेवर में था। इस किताब के अनुसार पुराने जमाने में रोम में लोगों को पहाड़ से गिराकर मारने की प्रथा थी। बस मेरा काम आसान हो गया। क्रिस्टल हाइट की ऊंचाई 8000 फीट है। इस किताब के अनुसार अगर कोई इंसान 8000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो पहले 5000 फीट तो वो वैसे ही लुढ़कता रहेगा, और उसके बाद ग्रेविटी के नियम के अनुसार 3000 फीट की दूरी तय करने के लिए उसका शरीर उल्टा हो जाएगा, सीधे सर के बल, और मामला खत्म। बस मैंने भी उसी प्रकार की योजना बनाई, और एक दिन शाम को कृष्णा पंडित मेरा दोस्त खूनी है। मेरा दोस्त खूनी है। तुम खूनी हो। कृष्णा इज अ किलर। कोई सुन रहा है? कृष्णा को मैं अपना दोस्त समझता था। तुम उसे अपने पास आने मत देना। लेकिन जिस आदमी ने मेरी गर्लफ्रेंड का खून किया है, मैं उसे अपना दोस्त कैसे मानूं?
कृष्णा पंडित मेरा दोस्त खूनी है। खूनी इज अ किलर। तुमने खून किया है। बनी, बनी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो कृष्णा? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कृष्णा? कृष्णा मैंने सबको सब कुछ बता दिया है। कृष्णा पंडित खूनी है। मैं मजबूर हो गया। तू समझ रहे हो? यू आर ऑलरेडी अ वेजिटेबल ना। तुम आपसे बात करते हो, चिल्लाते हो यहाँ पे पहाड़ों पे आके। इस दुनिया में तुम्हें जीने की कोई जरूरत नहीं है बनी। वर्ल्ड नीड्स पीपल लाइक मी। योग की साधना से मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मुझे लगा था कि दूसरे ही दिन बनी की लाश मिल जाएगी और यही साबित होगा कि बनी की मौत पहाड़ से गिरकर हुई है। लेकिन एक हफ्ता हो गया, बनी की लाश मिली ही नहीं। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस चीखने लगी, ड्रग्स इन्वॉल्व इन यूनिवर्सिटी डिसअपियरेंस। और पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर घबराहट दौड़ने लगी, या वहशीपन। नहीं, घबराहट। और सोमी ने उसे पहचान लिया। क्यों ना पहचानती? बहुत अजीब-अजीब बात करने लगे हो। प्यार में तो आदमी आंखें ही पड़ता है, अजीब मतलब? है ना? जब से मर्डर हुआ है तुम कुछ डरे से, कुछ सहमे से और बात बात पे एग्रेसिव हो जाते हो। Is murder really affecting you? कृष्णा, I'm talking to you. नहीं, इन तीनों में से किसी भी मर्डर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन का मतलब? वही रिटन, बनी, अलीशा। 1 minute. अलीशा died with food poisoning. और बनी मर गया है या उसका खून हुआ है, ये तुम कैसे जानते हो? He must have disappeared. वो गायब हो गया था. That's all we know about it. Come on, Somi, don't be naive. कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए ना? हाँ, उसको मरे हुए। अगर वो जिंदा होता तो अभी तक तो किसी ना किसी को तो मिल ही जाता है ना? हाँ, अब वैसे भी स्नो के अंदर 10 दिन तक कोई जिंदा नहीं रह सकता बिना खाए पिए। हाँ। कृष्णा, बनी हमारा दोस्त है and we should be optimistic about it. सोमी, इतना ऑप्टिमिज्म ठीक नहीं है। तुम इतनी विल पावर लगाओगी ना तो एक दिन वो भूत बन के तुम्हारे सामने आएगा। हेलो सोमी, हाउ आर यू सोमी? सोमी, तुम हंस रहे हो? You laughing? तुम्हें शर्म नहीं आती कृष्णा, बनी के बारे में ऐसी बेहुदा मजाक करते हुए? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस मजाक में मैं शामिल हो जाऊंगी? अगर कुछ दिन बनी नहीं भी आया
तो शायद मैं मान भी लूंगी कि वो मर चुका है। बट वेट अ मिनट, हाउ डू यू नो कि उसका खून हुआ है? तुम जरूर उसके बारे में कुछ जानते हो। टेल मी। नहीं टेल मी। मैं सचमुच मजाक कर रहा था सोमी, मैं तो ऐसी मतलब। आई थिंक तुम्हारी ये हालत में मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। ठीक है। सोमी मुझे समझ नहीं पाई। मेरे मानसिक दबाव का एहसास उसे नहीं हुआ, और होता भी कैसे। उसे क्या पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। और ये सब होने से पहले भी तो मैंने एक दीवार सी खड़ी कर दी थी अपने इर्द गिर्द। उसने मुझे उतना ही देखा जितना मैंने उसे दिखाना चाहा। उसे क्या पता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। उसे क्या पता था कि वो ही मेरी जिंदगी है। उसे क्या पता था कि ये सब मैंने उसी के लिए तो किया था। कृष्णा! कृष्णा! नीचे आओ! आ जाओ। I want to talk to you. क्या बात है? वो मैं उंगली पे क्या लगा है? मैं पुलिस स्टेशन गई थी। उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स भी लिए और कल 10 बजे बुलाया। किस लिए बुलाया 10 बजे? कन्फेस करने के लिए। क्या कन्फेस करना है? क्या कन्फेस करना है? यू डोंट नो? नो। तुम कैसी बातें कर रहे हो कृष्णा? तुम भूल गए योग की साधना में हमने वो जेम्स ट्रिटन का खून कर दिया था। हमारी गलती तो नहीं थी ना, वो तो हो गया। मैं नहीं कर रही हूँ, हमारी गलती थी। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट माइन। लेकिन आई कांट स्टे विद दिस गिल्ट। हम जाके पुलिस को सब बोल देते हैं। बिकॉज जो भी इस खून के बारे में बात करता है, अलीशा ने बात की, शी इज डेड। बनी ने बात की, उसने मुझे फोन किया था, वो गायब है। मुझे लगता है जरूर किसी की चाल है इसमें, और अब हमारी बारी है। सो प्लीज लेट्स गो टू द पुलिस एंड जस्ट कन्फेस इट, जस्ट से एवरीथिंग। सभी तो चिंता क्यों करती हो? हम पुलिस के पास जाएंगे, फंस जाएंगे हम लोग। लेकिन देखो मेरी बात मानो, देखो। हम कैसे फंसेंगे जब हमने कुछ किया ही नहीं? तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? लेट्स गो। मैं नहीं आऊंगा। अगर तुम नहीं आओगे मैं तो कल जरूर जाऊंगी, और मैं सब सच सच बता दूंगी। बिकॉज आई कांट स्टे विद दिस गिल्ट। I'll see you tomorrow. Bye. और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो मुझे वाकई में छोड़कर जा रही है। वो जा रही थी और मैं उसे बैठा देख रहा था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि सोमी की नजरों से मुझे गिरना नहीं है। उसके एक इशारे पर दुनिया की सारी ताकत को मैं हिला सकता था। मैंने तय कर लिया कि 2-3 दिन मैं ठंडे दिमाग से सोचूंगा और फिर सोमी से मिलूंगा, वही पुराना कृष पंडित बनकर। लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि जब मैं सोमी के घर पहुंचा तो उसकी आंखों में मैंने कुछ देखा। शायद वो जान रही थी कि अलीशा और बनी की मौत में मेरा हाथ है, और मैं भी जान गया था कि वो ये बात पुलिस को जरूर बताने वाली है। ऐसे में मैं क्या करता? मैं तो मजबूर था। सोमी, कृष्णा, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। कम ऑन कृष्णा, जब तुमने कुछ किया नहीं फिर तुम क्यों डर रहे हो? लेट्स गो। मैं नहीं आऊंगा। लेट्स गो कृष्णा। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा।
सोमी, मैंने अलीशा और बनी को मार दिया। What? अलीशा को मैंने डिनर में बुलाया, खाने में मैंने पॉइजनस हर्ब्स डाल दिए, ग्रीन सलाद बड़ी चाव से खाई, हॉट वेरी टेस्टी, डिलीशियस। उसके बाद मुझे कुछ हो रहा है। बनी तो बिल्कुल पागल हो गया था, स्विट्जरलैंड के पहाड़ों को सुना था। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों! कृष्णा पंडित इज अ किलर! पहाड़ खड़े से सुन रहे थे। गया वहां पे सीधे गोलियां। मैं क्या करता? अगर मैं ये सब नहीं करता ना तो पुलिस को हमारे बारे में मालूम पड़ जाता, फिर हम दोनों कस्टडी में होते इस वक्त। हम दोनों का क्या होता? हाँ? देखो सुमी, हम आज ही ना इंडिया चलते हैं वापस। हाँ? मैंने टिकटें खरीदी है। हाँ? हम वहां जाएंगे, शादी करेंगे, गृहस्थ आश्रम में कदम रखेंगे। हाँ? चलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जो कृष्णा को जानती थी वो तुम नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए किया था, मैंने सब कुछ ये तुम्हारे लिए किया था। I done this for you. मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और ये सब कुछ बता दूंगी। तुमने खून किया है। तुम नहीं, सुनो, सोमी, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चुप साफ हो गया। सोमी, कौन हो गया? अब पुलिस आएगी। Mr. Krishna Pandit, you are under arrest. Somi! 22 दिसंबर की रात थी, पूर्णिमा की रात। मुझे यह पता था कि उस रात शिंतोन हाइट्स की चोटी पर जाकर लाश को छोड़ दिया जाए तो वहां के सारे जानवर आके रातों रात उस लाश का नामो निशान खत्म कर देंगे और फिर खूब सारी बर्फ गिरेगी और सारी हड्डियां उसमें दब जाएंगी। मैं अपने दिल के टुकड़े सोमी की लाश को लेकर शिंतोन हाइट्स की तरफ बढ़ा, पर मुझे क्या पता था कि सोमी खुद से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। तभी तो उसने
उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शीतों की ठंड में उसका बदन अकड़ गया और उसकी बाहें मेरे गले को कसने लगी। मैंने खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनी ने मुझे छोड़ा नहीं। धीरे धीरे मेरी सांसें बंद होने लगी। मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैं अपनी आखिरी सांसें गिन चुका था। तभी मेरे सामने एक आदमी आया, जेम्स टिटन। जेम्स टिटन, ये वही आदमी था जिसका हमने योग की साधना में खून कर दिया था। ये वही आदमी था जिसके कारण ये कहानी जन्मी थी, जिसके कारण ये कहानी पनपी थी। Oh, my friend, माय फ्रेंड, पहचाना मुझे? मैं हूँ टिटन, जेम्स टिटन। याद है तुमको? उस दिन मैं जुए में अपने सारे पैसे हार कर शराब में धुत अपनी कनपट्टी पर बंदूक लगाए खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। तब किस तरह तुम और तुम्हारे तीनों और दोस्तों ने आकर मेरे माथे से बंदूक हटा दी और गोली मेरे पेट में लग गई। तुम लोगों ने सोचा होगा मैं मर गया, लेकिन अगर तुम उस दिन मेरी कनपट्टी से बंदूक नहीं हटाते तो शायद मैं सच्ची मर गया होता। तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी दौलत तुम लोगों के नाम लिख दूंगा। मेरी तो कोई औलाद नहीं, इसके असली हकदार तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे जिंदगी दी। तब से पता है मेरे दोस्त, मैं तुम लोगों को इन पहाड़ों पर, नदी के किनारे, जंगलों में सब जगह ढूंढ रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम मिलोगे तो इस हालत में, इस तरह। गॉड ब्लेस यू। ये कहानी न काल्पनिक थी, न ही रचाई हुई। ये मेरी अपनी कहानी थी, मेरी जिंदगी की, और हाँ, मेरी मौत की भी।